मियाँ साहब, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। नून लीग का भी ये नारा था कि मुल्क को नवाज दो। ये अचानक मुल्क को शहबाज दो कैसे हो गया? ये तो ऐसे ही हुआ ना, बाहर सैनमे में पोस्टर मौला झटका लगा है, अंदर फिल्म चूड़ियां चल रही है। गौरी साहब, चूड़ियां भी हिट फिल्म थी। हाँ जी। मैं यहाँ ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जाती तौर पे मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दरखास्त दी, भाईजान आप ही वजीर आजम बने। अगर आप कहें तो मैं आपको वो लिखी हुई दरखास्त दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि बखिदमत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, गुजारिश है कि बंदा आपको बतौर वजीर आजम देखना चाहता है और आपके जेरे साया मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। अगर आप बंदा की दरखास्त मान लें तो ऐन नवाजिश होगी। अल्लाह रिज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आदमी अल्लाह पंजाब। जब मैंने दरखास्त उनके आगे रखी तो उन्होंने दरखास्त पढ़ के मुल्क की माशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए नया कागज नहीं मांगा। फरीद साहब, नया कागज भी नहीं मांगा, जाया नहीं किया कागज। मेरी ही लिखी हुई दरखास्त को पलटकर जेब से पेन निकाल के उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि बखिदमत जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी आपको खादम आजम के ओहदे पर देखना चाहता है। अगर आप मेरी तजवीज मान लें तो ऐन नवाजिश होगी। अल्लाह रज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो बात ये है कि मैं अब मियाँ साहब के आगे हरगिज बोल नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। मैंने हमेशा मियाँ साहब को अपना मुर्शद माना है, अपना बड़ा भाई माना है, अपना लीडर माना है। इसलिए मैं उनके आगे सरे तस्लीम खम हो गया और मैंने कहा कि मियाँ साहब, मैंने तो अभी आपके सामने जमीन पे बैठ के एड़ियां रगड़ रगड़ के भी कहना था कि मैनू नहीं पता तुसी वजीर आजम बनो। अगर आपने ये दरखास्त लिख के तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं अब कैसे मैं आपके सामने लबकुशाई कर सकता हूँ। मियाँ साहब ने कहा कि शहबाज, तुम्हें सब जमातों के साथ मिलके हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, इसलिए इस वक्त भी जो सियासी सूरत हाल है, सब जमातों को साथ लेके चलो और हुकूमत करो। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे सर पे साए की तरह रहूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्कशॉप में छोटे काम कर रहे होते हैं और जो मेन उस्ताद होता है वो पास बेंच पे बैठ के निगरानी कर रहा होता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें हर गाड़ी के पुर्जे का पता है, तुम्हें गाड़ी के नीचे घुसना भी आता है, तुम गाड़ी का तेल फिल्टर भी बदल लेते हो। इसलिए मैं ये कहूंगा कि तुम ही इस वर्कशॉप को संभालो जी। मुझे तुम इंशाल्लाह पास बेंच पे बैठा देखोगे और तुम इंशाल्लाह इस गाड़ी को ठीक करके तो मंजिल तक पहुंचाओगे। मैंने भी मुल्क की माशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए मियाँ साहब की शेरवानी ही जाके दर्जी को दी कि है विच 2-2 इंच दी सलाइयां मार दे ताकि मेरी फिटिंग की बन जाए। बाकी रह गई ये गौरी साहब की बात कि पोस्टर मौले झटका लगा के
अंदर फिल्म चूड़ियां दिखाई जा रही है, तो मैं तो सारी कौम को गुजारिश करूंगा कि अब आप इंशाल्लाह सुपर हिट फिल्म चूड़ियां ही देखेंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि आप सब लोगों ने, पूरी आवाम ने ये गाना गाना है अपने वजीर आजम के लिए, करा मैं नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, कहंदा है भुलेखा सानू मियां नवाज शरीफ दा।